हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट विकास। और आज मैंने सोचा कि कुछ हट करके जो हमारी टेक्निकल डिस्कशन चल रही है स्किल बेस्ड, उससे हट करके कुछ और टॉपिक लेके आता हूं। और कुछ गहरा, कुछ अनोखा। अचानक ही मेरा मन किया कि मैं कुछ ऐसा डिस्कस करूं जो मेरे मन में रहता है आप लोगों के साथ। और वो मैं आज लेकर के आया हूं। उस टॉपिक का नाम है माइंडफुलनेस ट्रेनिंग। अब इसकी इंपॉर्टेंस आप इसी बात से समझ लो कि इवन हॉस्पिटल्स और कंपनीज में ऐसे ट्रेनर्स की, स्पीकर्स की जरूरत है। और ये बोला जाता है कि स्टाफ कहता है कि हमारी माइंडफुलनेस पे ट्रेनिंग करवाइए, वर्कशॉप करवाइए, कि हमें बहुत ज़रूरत है। अब उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो मेडिटेशन बोल रहे हो, या फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पे कोई आर्ट ऑफ थिंकिंग, या अपने आप को अलाइन करने की एक यूनिवर्सल माइंड के साथ एक कोशिश हो, उस कंपनी की या फिर उस एंटिटी की, उस हॉस्पिटल की। पर काफ़ी चलन है, आप सर्च करना गूगल पे, आपको पता चलेगा माइंडफुल ट्रेनिंग की आजकल काफ़ी चारों ओर डिस्कशन हो रही है। मैं अपने सर्कल में भी जब बात करता हूँ तो लोग कहते हैं, कोई ट्रेनर कहता है, जैसे वो बोलता है कि मैं माइंडफुलनेस ट्रेनिंग की वर्कशॉप करके आ गया और ऐसा एक्सपीरियंस मिला, किसी फलाने डॉक्टर ने ये पूछा, किसी नर्स ने वो पूछा, और ये लोग काफ़ी डिस्टर्ब है अंदर, थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड है अपनी लाइफ में। लेकिन जब ये वर्कशॉप हुई तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा यार, क्यों ना मैं भी ये डिस्कशन का कंटेंट आपके साथ लेके आऊं और कुछ असली बातें हो जाएं, है ना। स्किल बेस्ड डिस्कशन तो मैं करता ही रहूंगा बाद में भी, और हमारा साथ तो लंबा चलेगा। अभी तो जर्नी शुरू हुई है। तो आज थोड़ी माइंडफुलनेस की हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज माइंडफुलनेस, और क्या जीवन में पैसा कमाने के अलावा और कुछ है, या बस ये आए और गए और खेल खत्म, और हमें नहीं पता चल रहा कि ये क्या है। सिस्टम ऑफ लाइफ जिसको मैं बोलता हूँ, ये सिस्टम बनाया किसने और ये सिस्टम का क्या अर्थ निकाला जाए। राइट। कुछ गहरे क्वेश्चन होते हैं ना, आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में भी आते होंगे कि यार इस ग्रह पे हम क्यों आए, इस प्लेनेट पे हम आए क्यों, क्या मजबूरी थी, अब हम आ गए तो अब हम कहाँ जाएंगे। क्या ये सवाल आपको परेशान नहीं करते? आई एम श्योर करते होंगे। या फिर यूं होता होगा कि आपको समय नहीं मिलता होगा इन क्वेश्चंस को और ज्यादा गहराई में जाने का, इनके जवाब ढूंढने का, क्योंकि हम लोग अपनी एक उधेड़ बुन में लगे हुए हैं और ताने बाने को सही करने में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, इकोनॉमिक्स को, घर की स्थिति को ठीक करने में लगे हुए हैं। और उसमें कोई गलत बात तो है नहीं, वो सब तो करना ही है। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि जब आप लोग अपने ये इकोनॉमिक्स के ताने बाने सही कर लेंगे, और जो मैं अपने चारों ओर भी देखता हूँ कि जो लोग सही हैं, पैसा है, सब कुछ है, सुख सुविधा के साधन है, वो लोग भी परेशान दिखते हैं। उनके साथ हाई लेवल की परेशानी है, एक अनदर लेवल की परेशानी चल रही है। आप उनसे मिलेंगे, आपको ये लगेगा ना उनके पास पैसे की कोई कमी है, लेकिन वो बहुत परेशान है, रिश्तों से, एक्सपेक्टेशन से, किसी के एक्शन से, किसी के बिहेवियर से, हो सकता है अपने ही बिहेवियर से, अपनी एक्शन से। कुछ लोग कहते हैं मुझे, जब मैं इंडिविजुअल कोचिंग करता हूँ, कि सर मुझे नहीं पता चलता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप बताइए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि दूसरा आदमी मुझे क्यों चाहिए ये बताने के लिए जो मेरे अंदर चल रहा है। आप जो अपनी जिंदगी में जो आपने क्रिएट किया है, वो भी तो आप ही ने क्रिएट किया ना, तो फिर आप ही तो क्रिएटर हो अपनी लाइफ के। ये क्यों भूल जाते हैं आप? तो मैंने सोचा कुछ गहरी बातें मैं कर लेता हूँ आपके साथ, मेरा मन भी था। तो मैं सोच रहा था अंदर ही अंदर कि कब मेरे को मुझको मौका मिलेगा इस डिस्कशन को करने का। तो मैंने सोचा स्टार्ट हम करते हैं एक ऐसी पिक्चर से। मुझे नहीं पता आपको ये पिक्चर दिख रही है कि नहीं, बट आप देखो इसको और 10 सेकंड लो, देखो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ आपको दिखाई देगा, या आपने हो सकता है ये इमेज पहले कभी देखी हो। बहरहाल मैं आपको ये बता देता हूँ। इस इमेज में आपको शायद बहुत लोगों को एक डॉट दिख रही होगी राइट हैंड साइड में, और एक लाइट की एक वेव बीम भी आपको दिख रही होगी, पीले रंग की, ऑरेंज नारंगी रंग की, जिसके अंदर एक बॉल भी है। छोटा सा एक डॉट आपको दिख रहा होगा सर्कुलर शेप में। तो दोस्तों, अमेरिका ने जब ये एक वॉयेजर नाम का एक सैटेलाइट छोड़ा था, इस इरादे से छोड़ा था कि ये यूनिवर्स में जाएगा और यूनिवर्स की गहराइयां लेके हमें वापस भेजेगा इन्फॉर्मेशन, और हम फिर उसको पता चलाएंगे, लगाएंगे हम, कि हमें ये पता चले कि यूनिवर्स बना कैसे। जो भी फोटो वो लेता वो हमें भेजता।
तो वॉयेजर 1 जब सोलर सिस्टम, ये जो हमारे 9-10 ग्रह हमारे सूरज के चक्कर लगा रहे हैं यार पर, जब ये इस कक्षा से बाहर निकल रहा था, सोलर सिस्टम से कहने का मतलब बाहर निकल रहा था, तो नासा ने इंस्ट्रक्शन, एक आखिरी इंस्ट्रक्शन दी वॉयेजर को, बोला कि तू वापस मुड़ और एक आखिरी पिक्चर ले इस धरती की, और हमें बता कि हम कैसे लग रहे हैं, वहां से कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो वॉयेजर ने कहना माना और वो मुड़ा और उसने एक आखिरी पिक्चर ली और उसने वो पिक्चर हमें नासा को भेजी, और ये पिक्चर बहुत फेमस है। कार्ल सीगन नाम का एक साइंटिस्ट था, कॉस्मोलॉजिस्ट था, उसने इस पिक्चर को देख के बहुत ब्यूटीफुल कविता उसने लिखी इंग्लिश में। कभी मौका मिला तो मैं आपको उसके शेयर करूंगा या नीचे लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। लेकिन दोस्तों, ये डॉट जो आपको दिख रहा है, ये प्लैनेट है जिसपे हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई चोर, कोई राजा, कोई रंक, कोई अच्छा इंसान, साधु संत, जो भी पैदा हुआ है, कोई भी झूठ, कोई भी सच, कोई भी क्राइम, मर्डर, या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, या कोई अच्छा कर्म, अच्छा एक्शन, ब्यूटीफुल एक्शन, पुण्य का काम अगर कोई कहीं हुआ है तो वो इस गोले पे हुआ है, इस धरती पे हुआ है, जिसको आप अपने पिक्चर में देख रहे हो। बाय द वे, जो ऑरेंज बीम है जिसके रोशनी में ये चमक रहा है, ये जो धरती है, ये बीम है सन की, और इस सन के बीम में ये लटकी हुई है ये धरती, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। इसको दिखाने का मतलब सिर्फ ये है दोस्तों कि आप अपने आप को देखो, कि हम और हमारी परेशानियां में इतने सिमटे हुए हैं कि हम यही बोल रहे हैं कि हम कितने छोटे हैं इस यूनिवर्स में, और यूनिवर्स में कितनी कितनी एक्टिविटी हो रही है। अगर ये यूनिवर्स ना हो तो हम भी ना हो। एक भी डिस्टरबेंस, एक भी डिसऑर्डर अगर यूनिवर्स में हो जाए हमारे आसपास, तो धरती को कितना खतरा हो सकता है। लेकिन क्या हम लोग ये सोचते हैं? हम लोग अपने रोजमर्रा की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। आप देखो, आपको पता चलेगा आप कितने छोटे हो, आपकी समस्याएं कितनी छोटी हैं कंपेयर टू ये जो वास्ट स्पेस आप देख रहे हो। आप सोचोगे, आप में से कुछ लोग सोचेंगे स्पेस, स्पेस का हम क्या करें, स्पेस स्पेस है, खाली है, कुछ नहीं होती। ऐसा नहीं है दोस्तों। इसी स्पेस में से निकला है ये यूनिवर्स, और इस स्पेस के अंदर बहुत कुछ है। फिर कभी हम डिस्कशन करेंगे कि इस स्पेस में क्या है, लेकिन अभी के लिए इसी स्पेस में से ये सब कुछ निकला है। आपको तो मालूम है, कोई आदमी तो बैठा नहीं है बहुत बड़ा जो ये सब यू नो कोई बिलियर्ड्स की तरह, कोई पूल टेबल की तरह गोले इधर से उधर फेंक रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो आप अपने आप को देखो आज, और ये रियलाइज करो कि आप कितने छोटे हो, और आपकी परेशानियां, आपकी सोच कितनी छोटी है। कोई भी थॉट आपको परेशान कर रहा है, आप उसको देखो एक तरफ, और फिर इस पिक्चर को देखो, और आप देखोगे, महसूस करोगे कि आपका वो जो थॉट है बहुत छोटा है, और उसका जो इम्पैक्ट है बहुत कम होता चला जाएगा। कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, इस धरती पे आप आ जाओ तो मायने रखेगा शायद, लेकिन आप उससे बाहर निकलो तो कुछ भी मायने नहीं रखता ना। मान लो आप धीरे धीरे इस प्लैनेट से उड़ने लगे, कोई शक्ति आई, उसने आपको उड़ाना शुरू कर दिया, और आप उड़ते उड़ते बाहर आ गए, यहाँ तक आ गए जहाँ से आपको ये धरती छोटी दिख रही है। आपके लिए मायने रखती है वो समस्याएं? आपके लिए पैसा मायने रखेगा? आपको ये पता लग जाए कि यार मैं तो ये पूरा ब्रह्मांड हूँ, मैं तो ये सारा पावर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो वहां पे क्या सोच रहा था, मैं वहां पे बैठा हुआ, मैं किस बीमारी में, किस थिंकिंग में मैं इतना पैनिक कर रहा था, इतना सफर कर रहा था, उसका कुछ फायदा तो था नहीं। ये सब आपके दिमाग में चलेगा जब आप इस धरती से उठना शुरू कर दोगे ऊपर की तरफ। और क्योंकि आज आप धरती पे हो, चल रहे हो, रिश्तों नातों में घुसे हुए हो, और इतने हम इन्वॉल्व हैं, एंगेज हैं रिश्तों में, लोगों में, लोगों की एक्शंस में, बिहेवियर्स में, और अपने ही एक दुनिया बनी हुई है हमारे अंदर, वो भी कम नहीं है परेशान करने के लिए। तो उससे निकल के जब हम महसूस करते हैं एक अजीब सी पीस, और हमारे मन से निकलता है थैंक गॉड यार मैं इससे डिटैच हो गया, अलग हो गया। देखो, ये वैसे ही होता है जैसे आप एरोप्लेन से फ्लाई कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, और आपको नीचे इतना सारा ट्रैफिक दिखता है, और आप कहते हो थैंक गॉड। लेकिन आपको वो ट्रैफिक कितना अच्छा लगता है? जाम है, एक 20 किलोमीटर लंबा जाम है। अभी गुड़गांव में लगा था, कितना लंबा जाम, न्यूज में भी आया था।
लेकिन ऊपर से जब आप छोटी छोटी चीजों को देखते हो, आपको तो अरे ये यहाँ में रहता है, अरे ये वो मंदिर, अरे ये वो बिल्डिंग छोटी सी। लेकिन जब हम उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि इन्वॉल्वमेंट और वो सफरिंग और वो परेशानियां, वो दिक्कतें सारी सामने आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सपेक्टिव आप मत भूलो। मेरे कहने का मतलब है इस स्लाइड में, इस पर्सपेक्टिव को, इस पिक्चर को, इस इमेज को याद रखना बहुत जरूरी है कि हम और हमारी परेशानियां बहुत छोटी हैं। और वो इतनी छोटी हैं कि हमें भगवान को परेशान नहीं करना चाहिए। इतने पाठ पूजा, इतना मंदिर, हम सब इतना भगवान को इतना मक्खन लगाते हैं, दिन रात उनकी पूजा करते हैं, लेकिन आप देखो अपने आप को, आपको रियली लगता है कि बनाने वाले को इस छोटे से सर्कल की, छोटे से गोले की, जो अर्थ नामा गल ये जो गोला है, आपको रियली लगता है कि वो उसके लिए इतना परेशान होगा? उसने हमें बना दिया और बस हम बन गए, और अब हमारी मर्जी, हम उसको कैसे जीना चाहते हैं अपनी जिंदगी। आप किसी सक्सेसफुल आदमी से पूछो, वो बोलेगा कि हाँ यार, अपने जिंदगी अपने हाथ में होती है। तो भगवान ने हमें हक दी, ये फ्रीडम दिया है, ये पावर दी है कि अपना जीवन में अपने आप बनाए, कैसे मर्जी बनाए, जैसा हम चाहते हैं वैसा बनाए। वैसे भी हम बना ही रहे हैं, लेकिन जब गड़बड़ होती है तो हम फिर ऊपर वाले पे उंगली कर देते हैं, या फिर अपने आस पड़ोस में या सर्कमस्टांसेस या पेरेंट्स को हम कुछ ब्लेम कर देते हैं, सर्कमस्टांसेस को ब्लेम कर देते हैं। तो उससे कुछ बनता बनता नहीं। अगर उससे कुछ बनता बनता ना, तो सारी दुनिया ब्लेम करने लगती, सक्सेसफुल लोग होते ही नहीं। ये है आपकी अर्थ, मैं दिखाना चाह रहा था, मेरा बहुत मन था, तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हम कितने छोटे हैं, हमारी परेशानियां बहुत छोटी हैं। ज्यादा उसमें समय हमें नहीं व्यर्थ करना चाहिए, कर्म करना चाहिए स्ट्रांग वाला, और आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी का मतलब आगे बढ़ना है, पास्ट में रहना नहीं। तो दोस्तों, तीन चीजों की हम डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। इसको भी मैं दो सेशंस में करूंगा, आज ही खत्म नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, तो ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला सेल्फ मैनेजमेंट, दूसरा हु एम आई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, जो ऋषि मुनियों ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी समझने में कि हम क्या हैं। है क्या हम खाली वही हैं जो हमें सिखाया गया है, या फिर हम कुछ और हैं? जो यूनिवर्स ने बनाया, क्या हम वो हैं, या जो हमारे दिमाग में है वो हम हैं? और सबसे ज्यादा स्ट्रांग क्या है एग्जिस्टेंशियली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है जो हमने अपने दिमाग में बना रखा है वो, ये जो असलियत है वो, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एंड थर्ड इज वे ऑफ लिविंग, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जब ये तीनों टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे दोस्तों, आपके लिए जीवन चलाना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। और आसानी तो बनाना है जीवन, राइट? मुश्किल तो हमने बना लिया जितना बनाना था। तो हमें जो देखना है, स्टडी करना है, वो देखना है इसको कि हमारा ये जो माइंड है, माइंड जैसी कोई ऑर्गन तो खैर है नहीं, लेकिन फिर भी माइंड कह लेते हैं अभी डिस्कशंस के लिए। हमारा जो ये वॉन्डरिंग माइंड है, इसको कैसे हम समझें? और समझने के लिए सबसे पहले हमें पता करना है इस डीएमएन। दोस्तों, ये डीएमएन कुछ नहीं है, इसका मतलब है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। साइकोलॉजी में ये वर्ड काफी यूज होता है, डीएमएन। मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया, डीएमएन का कुछ मतलब नहीं है, ज्यादा आप इसको वैसा मत समझना। इसका सीधा सीधा मतलब है, आप जो बोल्ड वर्ड्स लिखे हैं ना, आप उनको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा डीएमएन क्या होता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी कि मेरे जो बैठे बैठे ख्याल आते रहते हैं लोगों को लेकर के, ये जो मैं दिन में सपने बोता रहता हूँ, डे ड्रीमिंग, या फिर पुरानी यादों को ताजा करता रहता हूँ, रिकॉलिंग मेमोरीज। पहला बॉक्स क्लियर हो गया आपको? ये होता है डीएमएन। बैठे बैठे चलता रहता है ना दिमाग, हम नहीं चलाते। अब हम तो यही कहते हैं यार, पता नहीं कहाँ से आ गई हमारे दिमाग में, हम तो कभी आज तक कभी ये नहीं कहा कि मेरे को मैंने ना डिसाइड किया मैं ये सोचूंगा, फिर मैंने 1 घंटा ये सोचा, तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया सोचना। ऐसा तो हाँ, कोई शायद ही आपको ऐसा कोई इंसान मिले इस धरती पर। दूसरा बॉक्स देखिए, फोकस टास्क से आपको डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, लीडिंग टू डिक्रीज अटेंशन, आपकी अटेंशन कम हो जाती है, अवेयरनेस भी कम हो जाती है, और आपकी आपके जीवन की में जो परफॉर्मेंस, जो एनर्जी एक्सपेक्टेड है आपसे, वो भी कम हो जाती है जब आप डिफॉल्ट तरीके से काम करते हो। दोस्तों, डिफॉल्ट का मतलब क्या है? बिना सोचे समझे बस चलते रहना, बिना प्लानिंग के चलते रहना, है ना, बिना समझदारी के चलते रहना, डिफॉल्ट है ये तो। है ना, कहते हैं ना डिफॉल्ट है, ये तो चलता ही रहता है। तो ये हम देखेंगे डीएमएन। तो शुरुआत ही हम डीएमएन से करें, है ना। हमें जैसे हम कल बात कर रहे थे ना रिटेल ट्रेनिंग की, कि कस्टमर का पेन पॉइंट पूछो, तो हमारे लिए साइकोलॉजी में ये पेन पॉइंट है कि हम डिफॉल्ट तरीके से जीवन को चलाते रहते हैं, और ये आज हमारे लिए समस्या बन गया है। ऑटो पायलट, आपको पता ही होगा, एरोप्लेन में एक ऑटो पायलट भी होता है। क्या होता है ऑटो पायलट? कि पायलट अपने
पूरे इंजन को, पूरे प्लेन को, एक ऑटो पायलट नाम के पायलट को, मशीन को या उसको सॉफ्टवेयर कह लो या सिस्टम कह लो, उसको ट्रांसफर कर देता है कंट्रोल्स, ताकि सारा कंट्रोल और जो पूरा ऑपरेशन है वो सिस्टम देखेगा, और पायलट तब तक कुछ और एक्टिविटी कर सकता है, या फिर पैसेंजर को कुछ एड्रेस करना हो तो वो भी कर सकता है। ऑटो पायलट पे आप भरोसा कर सकते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं ऑटो पायलट भी, लेकिन फेल तो हो सकता है क्योंकि है तो मैन मेड ही, तो उसको भी तो कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए ना। तो इसीलिए ऑटो पायलट क्या होता है, जैसे कि हमारी हैबिट्स, हम शायद जो भी करते हैं जीवन में आउट ऑफ हैबिट करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो सोच समझ के करते होंगे, बिल्कुल नाप तोल के करते होंगे कि किसके परिणाम क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या होंगे, है ना। तो ऑटो पायलट का मतलब, डिफॉल्ट का मतलब, ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग, बस जो जी रिस्पॉन्स आया, जो मन में आया बस बोल दिया, एक्शन ले लिया, जो इमीडिएटली इंस्टेंटली, जिसको कहते हैं कंपल्सिवली, जो मन में आया वो मैंने कर दिया, और फिर उसके नतीजे भी आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज लिखा है देखो सेकंड बॉक्स। तो कॉन्सिक्वेंसेज जब आती हैं तब हम कहते हैं कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ये सब फल नतीजा किसका है, ऑटो पायलट माइंड का, राइट। तो हमें डीएमएन से बेफेयर रहना है, खबरदार रहना है, और हमें ऑटो पायलट माइंड से भी खबरदार रहना है, राइट। तो क्यों, अब आपको समझ में आ गया क्यों? क्योंकि अगर आप अनकॉन्शियसली चलोगे, बिना प्लानिंग के चलोगे, बिना अवेयरनेस के चलोगे, तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं, आपके एक्सीडेंट हो सकता है, आपके रिजल्ट्स उल्टे आ सकते हैं, आपको जो नतीजे चाहिए थे वो शायद ना आए। और बहुत लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा है डेली बेसिस पे। मैं तो बहुत सुलझी हुई लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो जीवन में हो ही क्या रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है। एक देश से दूसरा देश लड़ाई कर रहा है, एक बहुत बड़ा दूसरा देश है वो क्रेडिट लेने के चक्कर में लगा हुआ है, दूसरा देश कुछ और कर रहा है, तो हम लोग लगे हुए हैं मारने पिटने में एक दूसरे को, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपना नाम करने के लिए, अपनी ईगो के लिए। जो मैंने मन में सोच लिया सोच लिया, अब जितने भी लोग मरे, यही तो हो रहा है चारों ओर। न्यूज देखो आप, लास्ट टाइम कब अच्छी न्यूज मिली थी आपको? कहने का मतलब ये कि ये जो रिजल्ट है, ये जो दुनिया है, ये माइंड की ही तो दुनिया है। माइंड कह रहा है ये करो, और फिर मेरा बिहेवियर में वो आ रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज जाते जाते मैं आपको एक इक्वेशन दे जाऊं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, ध्यान में रखना जब भी आप अपनी लाइफ चलाएं। और मैं फिर से बोलता हूँ, मैं स्किल और जो हम जो हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको स्किल सीखना है, पैसा कमाना है, वो सब आपको कमाना ही कमाना है। लेकिन जो पर्सनल दुनिया है ना, उसको भी तो सुलझाना है। कहीं ऐसा ना हो पैसे कमाते कमाते मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाऊं कि मुझे रिश्ते नाते में भी जहर लगने लगे, कि मुझे ये लगने लगा कि ये समस्या तो सॉल्व ही नहीं हो सकती। बल्कि असलियत ये है कि मुझे बस अपनी सोच मिटानी है, अगर वो मिट जाए तो मैं अपने जो मेरे रिश्ते हैं वो सही से चला सकती हूँ या चला सकता हूँ। हम लोग वर्ड यूज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज जैसे कोई चीज नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज जैसी कोई चीज नहीं होती। कॉम्प्रोमाइज तब तक होती है जब तक आपकी जो ईगो है वो जितनी बड़ी होगी, उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करना। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अंदर से आप जितने बड़े होगे ना, ईगो के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में, आपके टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, उतना ही मुश्किल होगा आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करना, कि इसका मतलब उतना ही बड़ा आपका मैं है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जगह ठीक है, लेकिन हर जगह अगर आप मैं यूज करोगे, और वो भी वो मैं जो ख्याली पुलाव है, जो थिंकिंग है, थॉट है, जो अंदर की सोच ने बनाया है, अगर वो इतना बड़ा हो जाएगा, असलियत से भी बड़ा हो जाएगा, यूनिवर्स से भी बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं असलियत से बहुत दूर जा रहा हूँ, और अगर मैं असलियत से बहुत दूर जा रहा हूँ, इसका मतलब मेरा सफर करना फिर लाजमी है, नेचुरल है, क्योंकि असलियत से दूर हो रहा हूँ ना। तो ये इक्वेशन देखिए गाइस, बहुत सुंदर सी इक्वेशन मुझे लगती है, मैंने अपने ट्रेनर से ली इक्वेशन, बहुत सालों पहले ली थी, और मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। देखिए सारा दिन क्या चलता है, थॉट्स। हम वो सोचते हैं जो हमें अच्छा अच्छा लगता है, जो हम कुछ सोचते हैं ना, हम किसी चीज को क्यों सोचते हैं, क्योंकि हमें पता है उसका फीलिंग हमें अच्छी ही मिलेगी, ठीक है ना। फिर हमारा एटीट्यूड उस चीज की तरफ बनने लगती है ना, एक शेप लेने लगता है एटीट्यूड, हमें वो चीज चाहिए होने लगती है। फिर हमारे एक्शन में आ जाती है वो चीज की, अब हम उसकी प्लानिंग करते हैं, जाते हैं उस चीज को पाने के लिए, एक्शन लेते हैं, और बार बार करते हैं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हमें अच्छा मिला है कहीं ना कहीं। तो वो हमारी क्या बन जाती है, हैबिट। और हैबिट हमारी क्या डिसाइड कर देती है, डेस्टिनी। बहुत सिंपल है इक्वेशन, लेकिन ये इतनी सिंपल है कि ये आपके दिमाग से निकल जाएगी।
राइट। तो सोच मेरा शुरू करती है, और ये सोच ले जाती है मुझे मेरी डेस्टिनी तक। और ये भी याद रखना, उल्टा भी सही है, जैसी आपकी डेस्टिनी बनेगी वैसे ही आपके थॉट्स भी होंगे। थॉट्स अलग नहीं हो सकते। अगर मैं फेलियर हूँ अपनी लाइफ में, हारा हुआ इंसान हूँ, ऐसा फील करता हूँ कि मैं एक लूजर हूँ, तो फिर मेरी डेस्टिनी में वैसा हूँ, तो फिर मेरी सोच भी कैसी होगी? लूजर वाली होगी। मैं कहाँ से किसी को मोटिवेट करने चला? राइट। तो याद रखिएगा कि जैसी हमारी सोच होगी वैसी ही हमारी डेस्टिनी होगी, और जैसी हमारी डेस्टिनी होगी वैसी ही हमारी सोच भी होगी। अब किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था एक सेशन में, इसके बाद हम ये सेशन क्लोज करेंगे दोस्तों। किसी ने मुझसे पूछा था कि विकास सर, हम ये जो सोचते हैं ये सोचते क्यों है वैसा, जैसा हम सोचते हैं? बहुत सुंदर सवाल उसने पूछा, और ये वो अकेला लड़का था, लास्ट में बैठा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा कि सर, जो हम सोचते हैं वो हम सोचते क्यों है वैसा, है ना? तो ये देखो, ये तीन चीजें हमारी बड़ी काम आएंगी। व्हाट लीड्स टू थिंकिंग? थिंकिंग को क्या पुश करता है, ये थिंकिंग चलती ही क्यों है जैसी ये चलती है? पहला है इंफॉर्मेशन वी कंज्यूम एवरी डे। सारा दिन क्या देखते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं, वो हमारे थिंकिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल मीडिया पे, वैसे ही जो इन्फॉर्मेशन हम डेली बेसिस पे देखते हैं, वीडियोस, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और 10,000 प्लेटफॉर्म्स, आपको मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता होगा। आपको जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसको देखते हैं, क्योंकि आपको मना तो है नहीं, अब आप बड़े हो गए हैं, कोई कंट्रोल तो है नहीं, हर चीज़ एक्सेसिबल है। तो ये कंज्यूम करेंगे तो आपका एक थिंकिंग पैटर्न बनेगा। नंबर टू, पास्ट एक्सपीरियंस। आपने जिस तरीके का एक्सपीरियंस आपको कभी जीवन में हुआ है, मान लीजिए कोई कुत्ता आ गया डरावना और आपके पीछे भागा, और आप भी बहुत भाग रहे हैं, तेजी से अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, और छुप के आपने कोई दरवाजा बंद कर दिया और वो भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है, भले ही उसकी मंशा काटने की ना हो, डराने की हो आपको, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। अब आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ, आपकी बात कर लेते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा हो गया? डरावना। आपको हर किसी कुत्ते को देख के अब आपके मन में यही आएगा कि यार इनसे दूर ही रहो, ये तो बला है भैया, इनसे दूर रहो, बस ये नहीं चाहिए जीवन में, बाकी सब दुख झेल लूंगा, इनको नहीं झेलना मैंने। एंड नंबर थ्री, प्रीवियस लाइफ्स। कुछ चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो हम समझा नहीं सकते। डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं कि इसका कहीं ना कहीं कुछ और ही कारण है। और कारण और क्या है? कारण है प्रीवियस लाइफ, पिछली जिंदगी में जो भी आप थे, जिस भी स्थिति में आप थे। अब तो ये सब डॉक्यूमेंटेड है, काफी लोगों को अपनी पास्ट लाइफ दिखी है, और उन्होंने अपने प्रेजेंट को सॉल्व भी किया है। बहरहाल, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ प्रीवियस लाइफ में, लेकिन मैं बस, क्योंकि कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं इसमें और कुछ सक्सेस भी मिली है, उन्होंने क्योंकि ऐसा प्रूव किया है कहीं ना कहीं कि यस, ये है, तो मैं उनको उस बेसिस पे मैं बात आपको बोल रहा हूँ। मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया बाय द वे, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो अगर आज कोई क्वालिटी मेरे अंदर आप देख रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं पास्ट में ही कोई कनेक्शन है। और अगर इस जीवन में नहीं दिख रहा, तो वो किसी और जीवन में होगा। और फिर मैं ये क्यों मान लूं कि ऐसा नहीं हो सकता? मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ इस यूनिवर्स कि मैं इतनी बड़ी सोच रख लूं कि यूनिवर्स से भी बड़ी सोच रख लूं। हो सकता है यूनिवर्स में हो, और हो सकता है यूनिवर्स में ना हो ऐसा कॉन्सेप्ट, लेकिन पॉजिटिव रहने में हर चीज है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कुछ इंटेलेक्चुअल साइकोलॉजिस्ट अब ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ प्रीवियस लाइफ से भी जुड़ा होता है। दोस्तों, आज का डिस्कशन लंबा हो गया। मैं ये डिस्कशन कल भी जारी रखूंगा, और कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। माइंडफुलनेस है, याद रखिए ये वर्कशॉप। आपके अपने कुछ पर्सनल सवाल हैं, आप बिल्कुल मुझे भेज सकते हैं कमेंट्स में। मुझे अच्छा भी लगेगा, और इस वीडियो पे मुझे फीडबैक भी दीजिएगा, कैसा आपको लगा, और कोई और चीज़ आपके मन में आती है कि कोई और परेशानी आती है, तो आप मुझसे खुलकर डिस्कस कर सकते हैं। और मुझे बेहद खुशी होगी अगर हमारे और आपके बीच कुछ इंटरेक्शन भी हो। ठीक है, आज का वीडियो मैं ये रखता हूँ। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए। वीडियो लंबा करना जरूरी था, क्योंकि हार्ट टू हार्ट टॉक करने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए होता है दोस्तों, तो उसके लिए माफी। लेकिन आई एम श्योर आपको थोड़ा सा इस वीडियो को देख के अच्छा भी लगा होगा, और कोई कहीं ना कहीं आपको कुछ इनपुट्स भी मिले होंगे अपनी लाइफ को चलाने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, सी यू टुमारो।